मॉर्निंग। आज हम लोग को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ने हम लोग को, जिससे हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी का बेसिक हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो कोई भी अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे अगर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले हम लोग क्या देखते थे, LHL फिर RHL और फिर एफ ऑफ ए। ये बेसिक चीज हम लोग देखते थे, ये बेसिक बात है कंटिन्यूटी चेक करने का हम लोग को। बट अगर ये कुछ हम लोग 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे अगर पता हो, अगर इसके ये पॉइंट्स हम लोग को पता हो तो डायरेक्ट फंक्शन को देख के हम लोग शायद बता दें कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, करके एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन मेक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर कोई दो फंक्शन है, कोई फंक्शन एक एफ है और जी एक्स है, और दोनों ये क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है ये, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर हम लोग को फंक्शन, जो दोनों फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या होगा, उसके बाद जो भी आएगा हम लोग का, ये दोनों फंक्शन अगर सब इसका सम कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। फर्स्ट में क्या है कि ये जो दोनों फंक्शन है हमारे कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर दोनों ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका हम लोग का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों जो होगा कंटिन्यूअस ही होगा। फर्स्ट पॉइंट का यही है, एक बार और देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन मेक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जब दो फंक्शन होंगे कंटिन्यूअस तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या हम लोग का, दूसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड रेशियो इज आल्सो कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 एट द पॉइंट वेयर वी आर चेकिंग द कंटिन्यूटी। इस पॉइंट का मतलब क्या है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन है, जैसे इसमें हम लोग लिए थे एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन इसमें भी हम लोग लेते हैं, और ये दोनों फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ये दोनों फंक्शन क्या हो हम लोग को कंटिन्यूअस हो, तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट है हम लोग, क्या होगा इसका एफ एक्स और जी एक्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। और क्या है, रेशियो इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर इसका हम लोग का डिवाइड करें, एफ एक्स बाई जी एक्स कर दें, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। एक कंडीशन इसमें है, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, इसको हम ध्यान देंगे। क्या है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो जी एक्स है हम लोग का, gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। इस वजह से जो ये gx है हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके हम लोग का क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, जो ये फंक्शन बनेगा हम लोग का। तो इसका सेकेंड पॉइंट का वही मतलब था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो फंक्शन हो अगर हम लोग का और दोनों कंटिन्यूअस हो तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एंड रेशियो इज आल्सो कंटिन्यूअस। और जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों फंक्शन का रेशियो जो होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बस क्या है कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नीचे हम लोग का जी एक्स है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, करा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द discontinuous with continuous function is always discontinuous। कह रहा है कि दो कोई फंक्शन हो और एक डिसकंटिन्यूअस हो और साथ में एक जो हम लोग का हो कंटिन्यूअस, तो
अगर हम लोग उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो ऑलवेज क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन हमारा एक एफ है, एफ क्या हमारा कंटिन्यूअस, और एक हमारा जी फंक्शन है, ये क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है हमारा। दो फंक्शन हो गए, एक हुआ कंटिन्यूअस, एक हुआ डिसकंटिन्यूअस। तो जो दोनों फंक्शन का हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, या हम लोग का एफ एक्स प्लस जी एक्स कर दें या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स करें, तो ये जो फंक्शन होगा हम लोग का क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इस पॉइंट का यही तात्पर्य है, क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूअस विथ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और इसका कहने का मतलब क्या है कि दो फंक्शन कोई है, एक फंक्शन क्या हो कंटिन्यूअस हो और दूसरा फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस हो, तो दोनों का अगर फंक्शन का हम लोग एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो जो फंक्शन बनेगा हम लोगों का वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, वो भी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, हमेशा ही, इसमें कोई। और अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस एंड gx इज डिसकंटिन्यूअस। कह रहा है कि कोई दो फंक्शन है हमारे, fx एक है और एक gx है, तो fx क्या हम लोग का कंटिन्यूअस एंड gx है जो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पे। कोई एक पॉइंट हम लोग का x इक्वल टू a है, उस पे हम लोग का पॉइंट क्या है, एक फंक्शन है कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस है। तब कह रहा है कि देन द प्रोडक्ट फंक्शन h इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। कोई ये जो हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एच एक्स से कोई फंक्शन बन रहा है, इज नॉट नेसेसरी, इंपोर्टेंट लाइन ये है हम लोग का, नॉट नेसेसरी बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। जो पॉइंट हम लोग का x इक्वल टू a पे हम लोग का फंक्शन gx जो कंटिन्यूअस और fx और कंटिन्यूअस और gx जो हम लोग का डिसकंटिन्यूअस था, उसका जब हम लोग प्रोडक्ट किए तो कोई फंक्शन हम लोग का hx बना, ये क्या हम लोग का नेसेसरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस ही होगा। हम लोग ये वाले पॉइंट में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो एकदम ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस था, हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई शक नहीं था। बट इसमें हम लोग ऐसे नहीं कर देंगे कि एक कंटिन्यूअस है एक डिसकंटिन्यूअस है तो इसका प्रोडक्ट में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि नहीं होगा चाहे होगा। तो एक हम लोग एफ एक्स कोई फंक्शन है क्या है कंटिन्यूअस, और कोई जी एक्स जो फंक्शन हम लोग का कोई डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका जो प्रोडक्ट हम लोग का एच एक्स इक्वल टू आ रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये हम लोग का कोई जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस ही होगा, ये कहना हम लोग का उचित नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में हम लोग को चेक करके बताना हुआ है क्या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है। जो हम लोग पॉइंट्स पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे उसका हम लोग यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि इफ इज द फंक्शन fx इक्वल टू sin x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन जो हम लोग का है, क्या ये फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग का क्या है कंटिन्यूअस है, क्वेश्चन है। तो हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये एफ एक्स फंक्शन है हम लोग का कह कि साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 5, जो ये हम लोग का फंक्शन है पूछ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे क्या ये हम लोग का कंटिन्यूअस है। तो पहले तो बेसिक तौर पे जब हम लोग कंटिन्यूअस से करना होता है तो क्या करते हैं कि x इक्वल टू 0 प्लस पे चेक कर लेते हैं एक बार, x इक्वल टू 0 प्लस पे ये हम लोग का RHS हो जाएगा, RHL हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 माइनस पे एक बार चेक कर लेंगे, और एक बार
ऑफ जीरो चेक कर लेंगे। जब तीनों ही हम लोग इक्वल आ जाएगा, मतलब RHL LHL और एफ ऑफ जीरो जब आ जाएगा सेम, तो कह देंगे कंटिन्यूअस है। एक तो ये नियम हम जानते हैं, वैसे चेक कर लेंगे। बट जो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग कुछ नियम, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, उसके यूज उस पर थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का ये जो फंक्शन है साइन एक्स, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये पॉलिनोमियल हम लोग का, जो ये पॉलिनोमियल हम लोग का, ये पॉलिनोमियल का हम लोग डोमेन क्या होता है? आल रियल नंबर होते हैं। तो जो इसका पॉलिनोमियल का डोमेन होगा आल रियल नंबर, तो ये पूरे रियल नंबर पे क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस ऑन, और पूरे रियल नंबर पे क्या होगा? हम लोग का कंटिन्यूअस होगा। और जो साइन है, जो हम लोग का साइन एक्स है, ये कोई हम लोग इसको एक हम लोग क्या मान लेते हैं? एच एक कोई फंक्शन, और ये एक हम लोग का कोई जी एक्स फंक्शन मान लेते हैं साइन एक्स को। और साइन एक्स का जो हम लोग का डोमेन होता है, इसका भी क्या होता है? ऑल रियल नंबर। तो इसका रियल नंबर होता है, तो ये भी जो होगा हम लोग का कंटिन्यूअस होगा ऑल रियल नंबर पे। तो हम लोग का जो एफ एक्स है, कह रहा है कि ये भी कंटिन्यूअस ऑल रियल नंबर पे, ये भी ऑल रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। तो जो हम लोग का एफ एक्स होगा जब एडिशन करेंगे इस दोनों फंक्शन का, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई दो फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस हो, तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। तो ये जो हम लोग का एफ एक्स होगा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। किस पे? तो ऑल रियल नंबर पे। अच्छा, ऑल रियल नंबर पे एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो सीधी सी बात है कि x इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जीरो भी आता है। तो जब जीरो आता है तो जीरो पे भी, जब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हम लोग का ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो क्या जीरो पे नहीं कंटिन्यूअस होगा? जाहिर सी बात है कि होगा जीरो पे कंटिन्यूअस, क्योंकि भाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो हम लोग का फंक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है, तो जीरो पे भी होगा। ऐसे चेक कर लेंगे, सिंपली सी बात है। ऐसे देख के बता सकते हैं हम लोग। उसका पढ़ने की यही फायदा है कि इस फंक्शन को देख लिए, ये फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या रियल नंबर पे क्या होगा कंटिन्यूअस। इसको हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल है, तो ये भी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। और जब दोनों रियल नंबर पे कंटिन्यूअस हैं, तो पूरा फंक्शन हम लोग का रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा। और जब पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है रियल नंबर पे, तो जीरो पे भी होगा। या फिर हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे, LHS RHL और एफ ऑफ जीरो चेक करेंगे। तो एक बस लिमिट चेक करेंगे यहाँ से, क्योंकि RHL और LHL लेंगे तो वही होगा। फिर एफ ऑफ जीरो पे तो जब भी चेक करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आंसर हम लोगों का। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, डिस्कस द continuity of x इक्वल टू, हम लोग का फंक्शन x स्क्वायर बाई मॉड x, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू जीरो हो, और एक है x जहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, जहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो पे जीरो है। इसको हम लोग सॉल्व करना है और बताना है कि क्या ये फंक्शन जो हम लोग फंक्शन दिख रहा है क्या है, कंटिन्यूटी है कि नहीं। कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हम लोग फंक्शन, एक्स स्क्वायर बाई मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तो हम फंक्शन जो ये मॉड है, मॉड को तोड़ते हैं हम लोग। तो जब भी हम लोग मॉड को ब्रेक करेंगे, तो एक मॉड में है तो या तो नेगेटिव देगा या तो पॉजिटिव देगा। तो अगर हम लोग x इज ग्रेटर देन जीरो, x को ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं, तब क्या देगा मॉड से, x पॉजिटिव देगा। और क्या करेंगे, एक बार कंडीशन होगा कि x लेस देन जीरो, जब जीरो से छोटा लेंगे x को, तो क्या देगा, निगेटिव देगा। और एक जीरो ही है x इक्वल टू जीरो पे। तो ये जो फंक्शन हुआ हम लोग का एफ एक्स क्या आ गया,
ये कट क्या आएगा, क्या x इज ग्रेटर देन 0, एक आएगा माइनस x इज लेस देन 0, एक आएगा 0 x इक्वल टू 0। तो हम लोग LHL RHL चेक करेंगे। RHL एट 0 पे, तो हम लोग जब भी RHL चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस मतलब कि 0 प्लस h, 0 से कुछ बड़ा होना चाहिए x, 0 से बड़ा कौन सा होगा, यहां से देखते हैं तो ये वाला होगा, तो क्या होगा x होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। हम लोग का RHL क्या आ गया 0। LHL की बात करते हैं, LHL एट 0 पे, तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h, कुछ छोटा 0 से, ये वाला होगा तो क्या है माइनस x, जब भी माइनस x होगा तो इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। LHL 0 हो गया, RHL 0 हो गया। अब हम लोग क्या बचा f ऑफ 0, जब फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 0 पे 0 है तो f ऑफ 0 क्या आएगा 0 आएगा, x इक्वल टू 0 पे 0 ही आएगा। तो ये हम लोग का आ गया, क्या होगा कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आया 0। जब तीनों सेम आ गए तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या हम लोग का कंटिन्यूअस है। फंक्शन हम लोग क्या है कंटिन्यूअस। सिंपली इसमें क्या करना था कि मॉड को ब्रेक करना था। मॉड क्या चीज दे सकता है, दो ही चीज दे सकता है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर हुआ पॉजिटिव दिया, 0 से लेस देन हुआ तो हम लोग को निगेटिव दिया, और x इक्वल टू 0 पे 0 था ही। हम लोग को यहीं से RHL LHL और x इक्वल टू 0 तीनों दिख रहे थे यहीं से हम लोग को, तो तीनों सेम आए तो हम लोग बोल दिए कि फंक्शन क्या है हम लोग का कंटिन्यूअस है। एक सॉल्व करते हैं, उसमें हम लोग क्या करना है कि फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ discontinuity of the function f(x) equal to 1 by x square minus 3x mod x plus 2। इसमें क्या करना है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होगा वही हम लोग क्या करना है चेक करना है। डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा इस फंक्शन को चेक करना है। तो जो ये फंक्शन दिख रहा है हम लोग का, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो क्या होगा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। जो इसको अगर 0 कर दे इक्वल तो जो पॉइंट आएंगे वहां पे हम लोग फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट होगा हम लोग का क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे हम लोग का। तो इसको 0 कर देते हैं। जब x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो यहाँ से जो पॉइंट निकलेंगे सारे इसको 0 करेंगे वो पॉइंट, और जब इसको 0 करेंगे तो क्या होगा हम लोग का फंक्शन अनडिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस मॉड x माइनस 2 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसे x हो जाएगा तो मॉड में सारे को मॉड कर दे रहे हैं इसको भी, तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये होगा मॉड x इक्वल टू 1 और यहाँ से ये आ जाएगा मॉड x इक्वल टू 2।
तो यहाँ से जो हम लोग का x आएगा +-1 आएगा, यहाँ से जो x आएगा हम लोग का +-2 आएगा। तो हम लोग को 4 पॉइंट्स दिखे, x इक्वल टू -1, -2, 1 और 2। ये 4 पॉइंट पे हम लोग का क्या है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ये जब भी 4 पॉइंट हम लोग इसमें रखेंगे तो ये 0 करेगा फंक्शन को, और जब भी हम लोग ये फंक्शन यहाँ पे 0 अगर हो जाएगा तो क्या होगा अनडिफाइंड होगा, और जब अनडिफाइंड होगा तो फंक्शन हम लोग का क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वही डिसकंटिन्यूटी हम लोग पॉइंट ज्ञात करना होगा। तो कहेंगे फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f of x where f of x equal to 1/1 minus x। ये कोई फंक्शन है हम लोग का, और ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट को हम लोग क्या करना है फाइंड करना है। ये वाला फंक्शन जो f of x है, ये जो फंक्शन हम लोग का है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा चेक करना है। तो f of x के लिए हम लोग क्या करेंगे, f of फंक्शन हम लोग f क्या है 1/1 माइनस x है। तो फिर जब फंक्शन ये हटाएंगे तो क्या बनेगा 1/1 माइनस x। वाह, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस x -1। तो 1 से 1 गया, क्या आया ये आ गया 1/-x/1 माइनस x, ये आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस x/-x। तो जो होगा f of x है, तो माइनस को यहाँ माइनस को मान लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x। तो हम लोग क्या था कि जो ये हम लोग का था फंक्शन, ये जो फंक्शन था इसको हम लोग बताना था कि किस पॉइंट पे हम लोग का डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अगर ये x जो हम लोग का 0 हो जाए तो फंक्शन क्या होगा अनडिफाइंड होगा, और जब फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा हम लोग का डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एट x इक्वल टू 0 पे होगा क्या डिसकंटिन्यूअस। ये तो एक आंसर हो गया, बट एक भूल हम लोग और कर रहे हैं। जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि मेन फंक्शन को देखे थे, मेन फंक्शन में क्या हो रहा था ये 0 हो रहा था जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। तो इसका अगर मेन फंक्शन हम लोग देखें तो मेन फंक्शन ये हम लोग का, अगर ये 0 हो जाए तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा, जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ये भी होगा। तो इस वजह से इस फंक्शन ये फंक्शन हम लोग का अगर जो है 1 माइनस x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड होगा तो x इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा हम लोग का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 और 1 पे क्या होगा हम लोग का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 और 1 जहाँ पे भी होंगे वहां पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। इसमें क्या देखें हम लोग, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो इसमें f of x था हम लोग का, ये फंक्शन को हम लोग बताना था कि डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पे होगा, f of x दिया था हम लोग को। तो मेन फंक्शन को एक बार देखें, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा फंक्शन, जहां पे अनडिफाइंड होगा उस पॉइंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है। जहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो वहां तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, स्मूथ कर्व बनेगा ही नहीं। फिर अगर इस फंक्शन की बात करें हम लोग तो यहाँ पे जो फंक्शन, इस फंक्शन के बारे में जब हम लोग पूछा था तो इस फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका हम लोग का डिनोमिनेटर जो था x था, और x 0 हो जाए तो यहाँ पे भी फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो यहाँ पे भी 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 पे हम लोग फंक्शन क्या था अनडिफाइंड हो रहा था, तो इसलिए x इक्वल टू 0 पे हम लोग का जो होगा
डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये मेन फंक्शन हम लोग का x इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड हो रहा था, तो x इक्वल टू 1 पे जो होगा हम लोग का डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन।